Hello, Assalamu alaikum everyone. So today we are starting our topic bioenergetics chapter number 7. हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है बेसिकली, अगर हम देखें कि दुनिया में चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम कार की एग्जांपल लेते हैं। कार जो है चलती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्यूल डलवाना ज़रूरी होता है। फ्यूल डलवाएंगे तो कार को एनर्जी मिलेगी और तभी कार वर्क करेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स में क्या होता है कि अगर बैटरी फुल होगी तभी मोबाइल वर्क करेगा। अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम लोग ह्यूमंस के अंदर बात करें या प्लांट्स के अंदर, पहले हम लोग प्लांट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर होता क्या है, प्लांट्स को फूड एनर्जी चाहिए होती है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले प्लांट क्या कैप्चर करते हैं? लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी कैच करते हैं कैसे? फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से लाइट एनर्जी लेते हैं। फिर वो लाइट एनर्जी होती क्या है? वो लाइट एनर्जी फिर जैसे ही प्लांट्स कलेक्ट कर लेता है तो वो ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब वही केमिकल एनर्जी, जाहिर सी बात है, अब वो आगे प्रोसेस बढ़ता है और प्लांट को एनर्जी चाहिए। तो प्लांट क्या करता है कि प्लांट उस केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से प्लांट को अपनी एनर्जी, अपना फ्यूल, अपना खाना मिल जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी। यहाँ पे यही बात नहीं रहती है, बल्कि वो फूड एनर्जी फिर बहुत से एनिमल्स और ह्यूमंस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि वो एनर्जी, अब जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, ठीक है, दैट इज़ अ डेड एनिमल, ठीक है, तो वो क्या है, उसको बरीड कर दिया जाता है, ठीक है। जब उसे बरीड कर दिया जाता है, अब तो वो मर चुका है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का कोई काम ही नहीं है, तो उससे एनर्जी कैसे मिलती है? बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वो मर भी जाए, डेड भी हो जाए, तो होता क्या है कि अक्सर बरीड करने के बाद उनकी कुछ केमिकल एनर्जीज होती हैं और वो केमिकल एनर्जी क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर, ठीक है। तो एनर्जी का आप सबको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती है, ना ही कभी एनर्जी ख़त्म हो सकती है। बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो रही होती है एनर्जी की फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहलाती है। अगर हम देखें कि एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो इसी की से डील करती है, उस ब्रांच का नाम होता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अभी हमने देखा कि किस तरीके से प्लांट्स के ना एनर्जी की कन्वर्जन हो रही थी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं इस बारे में कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। हम एनर्जी की रिलेशनशिप्स पढ़ें, बेसिकली एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। अब हम देखेंगे कि बेसिकली हमने देखा कि एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है, बट एनर्जी की ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो लिविंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास होते हैं कुछ रिएक्शंस, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द सेकंड इज़ रिडक्शन रिएक्शन। आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली होते क्या हैं। अब वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कभी भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती विदाउट दीज रिएक्शंस, स्पेशली अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें, ठीक है। लिविंग सिस्टम के अंदर हमेशा इन दो रिएक्शंस की वजह से ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं बेसिकली होता क्या है। आप सबको पता है कि जो है एटम्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं एटम के, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से क्या ताल्लुक़ होता है?
बेसिकली जब एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ गेन होता है और इलेक्ट्रॉन का कुछ लॉस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये बेसिकली डील्स करता है केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से, केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग से। ठीक है, तो होता क्या है कि एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब हम एनर्जी का या तो गेन कराते हैं या तो हम एनर्जी का लॉस कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अकर्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो है क्या होती है, लॉस होती है, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है, लिबरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, होता किस तरीके से, बेसिकली अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम डील्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेसिकली ये क्या है, एनर्जी है। जब भी किसी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, निकलेगा, तो बेसिकली क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से एज्यूम करना है। हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे जो है हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास आयरन का और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए हुआ क्या कि आयरन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यानी आयरन में से एनर्जी भी रिमूव हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यानी आयरन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया और आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब हम बात करेंगे बेसिकली रिडक्शन की। हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन आयरन से निकला था वो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जाके तो लगेगा। ठीक है, बराबर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आयरन से निकला था वो कहाँ पे जाके लग गया, वो जाके लग गया ऑक्सीजन में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो हाइड्रोजन आयन फॉर्म्स। सो बेसिकली क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन बेसिकली अटैच हो रहा हो, लग रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा हो और साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो साथ में क्या हो रही है, एनर्जी भी जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन से निकला था वो जाके कहाँ पे लग गया, ऑक्सीजन में लग गया। यानी ऑक्सीजन अब क्या हो गई, ऑक्सीजन ने कौन सा रिएक्शन परफॉर्म किया, ऑक्सीजन ने परफॉर्म किया रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हमने देखा क्या हुआ, ऑक्सीजन के अंदर वो आयरन से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो जाके लग गया था ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर एनर्जी और मज़ीद स्टोर हो गई, सो ऑक्सीजन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से लिविंग सिस्टम के अंदर दो प्रोसेस के ज़रिए हो रही होती है एनर्जी की ट्रांसफरेंस। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे अभी हमने देखा आयरन से ऑक्सीजन के अंदर किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। बेसिकली सबसे पहले आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ और फिर वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे लग गया, वो जाके लग गया ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन ने परफॉर्म किया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है ये दो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है और रिडक्शन रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है, यानी एनर्जी भी गेन हो रही होती है। ठीक है, तो इन दो प्रोसेस के ज़रिए यानी रिडॉक्स रिएक्शंस के ज़रिए क्या होती है, लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल। सो हमने ये भी देख लिया कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी बेसिकली किस फॉर्म में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ATP को अगर हम स्टैंड करें तो ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये एक मेन मॉलिक्यूल होता है जो कि जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इट इज़ बेसिकली द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लेट्स सी
कि किस तरीके से अब ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है, ट्रांसफरेंस कैसे होती है। सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिससे हम बोलते हैं, उस स्पेशल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ATP, स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या होता है? ATP इज़ द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है वो जाके कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही होती है? ATP के अंदर ट्रांसफ़र होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब ATP बनता कैसे? ठीक है, ATP की फॉर्मेशन कैसे होती है? ATP की फॉर्मेशन होती है एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम कहते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक का मतलब क्या होता है? एंडरगोनिक का मतलब होता है कि यानी यहाँ पे एनर्जी का इंटेक हो रहा है, एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है ATP गेन हो रही है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी गेन हो रही है। तो हम ATP को कैसे फॉर्म करा रहे होते हैं? लेट्स सी, आपको सेकेंड इक्वेशन दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये सेकेंड इक्वेशन बेसिकली हमारी क्या है? ये सेकेंड इक्वेशन हमें बताएगी कि किस तरीके से एंडरगोनिक प्रोसेस हो रहा होता है। सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं ADP, डैट स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब ATP और ADP में फ़र्क क्या है? बेसिकली ADP जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर हम नाम से ही पता लगाएं तो यहाँ पे आ रहा है डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा बायो के अंदर, दो, यानी यहाँ पे डाइफॉस्फेट्स हैं, यानी दो फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले ये मॉलिक्यूल मौजूद होता है बॉडी के अंदर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर फॉस्फेट के दो ग्रुप्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है एक एनर्जी लिबरेट होके कहीं से भी आ रही होती है। ठीक है, वो एनर्जी जो लिबरेट होके आ रही होती है वो बेसिकली जॉइन हो जाती है ADP के साथ, यानी ADP को एक क्या मिल जाता है? एक अलग से न्यू फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है और वो फॉस्फेट ग्रुप जाके ADP के साथ अटैच हो जाता है, यानी बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एवरीवन? एनी आइडिया कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। क्या हुआ? ADP के अंदर जाके फॉस्फेट का एक ग्रुप आया और वो जाके लग गया, उसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? ADP के साथ। अब अगर हम देखें कि पहले थे डाइफॉस्फेट, एक और बाहर से एक फॉस्फेट का ग्रुप आया, तो कितने ग्रुप्स हो जाएंगे ADP के? फॉस्फेट के कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? बेसिकली 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, ट्राई ग्रुप्स हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जब ये प्रोसेस हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जाके बॉन्ड बना लेगा ADP के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ATP फॉर्म हो जाएगी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ATP के अंदर कितने फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं? 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ATP। तो इस तरीके से जो है कुछ हो रहा होता है और ATP फॉर्म हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एंडरगोनिक। यहाँ पे एनर्जी इनटेक हुई है, हम देख सकते हैं फॉस्फेट क्या हुआ है? फॉस्फेट जाके अटैच हुआ है ADP के साथ और तभी जाके हमें मिला ATP। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी? एनर्जी इज़ ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जाहिर सी बात है ये तो हमने एंडरगोनिक प्रोसेस देखा, ये हमने ATP की फॉर्मेशन देखी। अब एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सरगोनिक प्रोसेस। एक्सरगोनिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एंडरगोनिक में क्या हो रही थी? एनर्जी का गेन हो रहा था, तो जाहिर सी बात है एक्सरगोनिक में क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक है, तो एक्सरगोनिक प्रोसेस में बेसिकली ATP का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, हम ATP को तोड़ रहे होते हैं। पहले हम फॉर्म कर रहे थे एंडरगोनिक में, अब हम क्या कर रहे हैं? ATP का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ATP को लिबरेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस अब किस तरीके से होता है? बेसिकली ये प्रोसेस हो रहा होता है, अगर हम सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सरगोनिक प्रोसेस हो रहा है। एक्सरगोनिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है? ATP मौजूद होती है। ठीक है, ATP जो होती है बेसिकली वो टूट जाती है। टूटती किस तरीके से? बेसिकली जो फॉस्फेट का ग्रुप अटैच होता है ATP के साथ, वो दोबारा से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो फॉस्फेट का ग्रुप्स अलग हो जाएगा, जो कि पहले लगा था, अब वो फॉस्फेट का ग्रुप दोबारा से निकल गया, लिबरेट हो गया, तो एटीपी अब क्या बन जाएगी, एडीपी बन जाएगी। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए हमारे पास, एडीपी फॉर्म हो गई, ठीक है। और हमें साथ में एनर्जी भी मिली तो इस प्रोसेस के ज़रिए हुआ क्या, बेसिकली एटीपी टूट गया, ठीक है, एटीपी का ब्रेक डाउन कराया गया, तो दोबारा से हमारे पास वही चीज़ें आ गई, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दोबारा से हमें मिल गया, साथ में हमें फॉस्फेट का एक एक्स्ट्रा ग्रुप मिला, और साथ में हमें एनर्जी भी मिली, यानी एनर्जी भी लिबरेट हुई, ठीक है। फॉस्फेट का ग्रुप लिबरेट हुआ, टूटा, और एनर्जी भी लिबरेट हुई। वो एनर्जी बेसिकली कितनी होती है, वो एनर्जी होती है 7.3 kcal पर मोल, ठीक है। तो ये एनर्जी लिबरेट हुई, एक्सागोनिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी निकली, फॉस्फेट का ग्रुप निकला, और हमें क्या मिल गया, दोबारा से एडीपी मिल गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिल गया। तो एक्सागोनिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम एटीपी को तोड़ रहे होते हैं, एटीपी का ब्रेक डाउन करा रहे होते हैं, और हमें एनर्जी लिबरेट कर रहे होते हैं। एंडागोनिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम एटीपी को फॉर्म कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, किससे, एडीपी की मदद से, और एनर्जी को हम इनटेक कर रहे होते हैं, एनर्जी गेन हो रही होती है, ठीक है। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंडागोनिक प्रोसेस एंड एक्सागोनिक प्रोसेस। और इसी चीज़ के ज़रिए होता क्या है, इन प्रोसेसेस के ज़रिए हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी फॉर्म हो रही होती है, और एनर्जी का ब्रेक डाउन हो रहा होता है।